गौरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे अलंकार। हिंदी साहित्य में अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये काव्य की शोभा होती है। अलंकार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज अपन केवल यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। यमक अलंकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यमक अलंकार की पहचान बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। पहले तो इनकी यमक अलंकार की परिभाषा देखेंगे कि जब कोई शब्द अनेक बार यानी दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक अर्थ भिन्न हो, मतलब कोई भी शब्द कम से कम 2 बार आएगा या इससे भी अधिक बार आ सकता है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और कभी कभी पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। ध्यान देना विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। कभी कभी पूरा शब्द न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण आगे देखेंगे, बाद में बता देंगे कि एक पूरा शब्द है, दूसरा आधा भी दे रखा होता है, तो भी उसमें यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार का उदाहरण देखेंगे। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। यहाँ पर विदेह विदेह 2 बार आया है। तो प्रथम विदेह का अर्थ है राजा जनक, सीता जी के पिताजी। दूसरा विदेह का अर्थ है देह से रहित, अर्थात देह की शुद्धि, भूला हुआ। तो ये यमक अलंकार की पहचान है। इसमें जो विदेह विदेह 2 आया हुआ है, इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो इस को पढ़ते ही पता लग जाता है कि इसमें यमक अलंकार है। अन्य उदाहरणों में देख लीजिए। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती। ये कवि भूषण की एक पंक्ति है। ऐसे काफी मैंने उदाहरण इकट्ठे किए हैं जिसमें आप यमक अलंकार पहचान सकते हो, इसलिए प्रयास करके मैंने हाथ से बनाए हुए नोट्स है ये। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने बहुत बड़ी मेहनत करके इन वीडियो को बनाया है, सामग्री इकट्ठी की है। तो उदाहरण है 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती। यहाँ पहले बेर जो आया हुआ है, इस बेर का अर्थ क्या है, बार, मतलब 3 बार, 3 अवसर। और दूसरे बेर का अर्थ है बेर का फल। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण है कदम के पुष्प कदम की छटा। यहां पर एक कदम का अर्थ है एक पेड़ का नाम है और दूसरे कदम का अर्थ है समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी। यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, मैंने पहले बताया था कभी कभी पूरा शब्द दोबारा ना आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। यहां पर देख लीजिए, पहला जो शब्द है पर्दे और दूसरे में इसका परदेसी हो गया, लेकिन पर्दे पर्दे दोनों में आता है, लेकिन एक में परदेसी लग गया है, फिर भी इसमें यमक अलंकार है। इसमें भ्रमित आपको नहीं होना है। पहले पर्दे का अर्थ एक सौंदर्य अर्थ है, पर्दे मतलब परदेसी लिया गया है, एक सौंदर्य और सार्थक शब्द है। लेकिन द्वितीय जो पर्दे जिसमें परदेसी शब्द का अंश है, ये इसमें यमक अलंकार होगा। ये मत देखना कि दोनों ही सेम टू सेम होंगे, लेकिन
थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है, लेकिन अर्थ दोनों का अलग निकलेगा। नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। यही वैसा ही उदाहरण है। पहला जो आया है कुमोदिनी, कुमोदिनी, और दूसरी बार आया है मोदिनी, कु हट गया है। तो प्रथम कुमोदिनी शब्द दूसरा जो कुमोदिनी का अंश है, दूसरा संतर्त शब्द है मोदिनी, जिसका अर्थ है प्रसन्नता देने वाली। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, आयो सखी सावन विरह सर सावन, लगियो है बरसावन सलील सऊ औरते। यहाँ पर सावन, सरसावन, बरसावन, इस प्रकार इनका सावन का सावन महीने से लिया गया, बरसावन मतलब बरसना, अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इसमें थोड़ा शब्दों का अंतर होते हुए भी पूरा का पूरा शब्द एक जैसा नहीं है, फिर भी इसमें क्या, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, आरे नित्य कल्पाता है मुझे कांत होके, जिन बिन कल्पाता है नई प्राण मेरा। यहां पर कल्पाता और कल्पाता दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले में कल्पाता एक ही शिरोरेखा में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे में कल और पाता अलग अलग लिखे हुए, फिर भी इसमें यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रज राज। तो यहां पर बसन शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो पहले बसन का अर्थ है वस्त्र, और दूसरे बसन का अर्थ है बसने से या रहने से, इसका अर्थ हो रहा है। इसलिए इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में भी यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, लाल दुपट्टा मलमल का की दिल मेरा मलमल गया। यहां पर दो बार प्रयुक्त हुआ मलमल, और दूसरे बार में भी इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। इससे भी भ्रमित नहीं होना है, लेकिन दोनों ही एक जैसे हैं इन दोनों, इसलिए इनका अर्थ अलग है। पहले मलमल का अर्थ अलग है, दूसरे का अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है यमक अलंकार का, सारंग ले सारंग सली सारंग पुगो आय, सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माय। यहां पर सारंग शब्द का 7 अर्थ लिए गए हैं और 7 बार प्रयुक्त हुआ है, और सारंग शब्द के कुल 32 अर्थ होते हैं। बहुत बड़ा व्यापक शब्द है ये। पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी, तीसरे सारंग का अर्थ है मेघ या बादल, चौथे सारंग का अर्थ है वस्त्र या कपड़े, पांचवें सारंग का अर्थ है घड़ा, और छठे सारंग का अर्थ है सुंदरी, और सातवें सारंग का अर्थ है सरोवर या तालाब। तो इस प्रकार इस सारंग शब्द के इतने सारे अर्थ हो गए, बार बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। तो घटा घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यमक अलंकार है। पहला घटा का अर्थ है बादलों का जमघट, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हुआ। अगला उदाहरण, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग वा पाए बोराय। यहां पर ये एग्जाम्पल कई बार आपने पढ़ा होगा। कनक कनक 2 बार शब्द प्रयुक्त हुआ है, इनमें दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का अर्थ है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, तीर का निशान लगाया हुआ है। पहले मन का अर्थ है हृदय का, दूसरे मन का अर्थ है माला का दाना, और तीसरे मन का अर्थ है मन में ध्यान लगाना। इस प्रकार तीनों मन का शब्द का
अलग अलग अर्थ निकलना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो पर वारो उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी उर्वशी दो बार प्रयुक्त हुआ गया, तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। पहले उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी, और दूसरे उर्वशी का अर्थ है एक अप्सरा थी उर्वशी, जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बर जीते सुर में ऐन के ऐसे देखे हैं मैना, हरिणी के नैनन ते हरिणी के ये नैन। यहाँ पर पहला है हरिणी, दूसरा है हरिणी के। हरिणी मतलब हिरण से लिया गया है, और हरिणी दूसरे हरि का अर्थ है भगवान ईश्वर। तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। मूर्त मनोहर देखी भयउ विदेय विदे विषय की, ये उदाहरण पहले हो चुका था। तो सार्थक या नर्तक भिन्न अर्थ वाले वर्ण समुदाय की क्रमशः आवर्ती या पुनः श्रवण को यमक अलंकार कहते हैं। ये भी अच्छी तरह से इस लाइन को पढ़ लेना। चाहे शब्द सार्थक हो या नर्तक हो, लेकिन अर्थ उनका भिन्न निकल रहा हो, उस वर्ण समुदाय की आवर्ती होने पर, दोबारा आने पर उसमें यमक अलंकार होता है। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पहले दो बार सजना सजना शब्द एक सेम आया है। पहले सजना का अर्थ है सवरना, और दूसरे सजना का अर्थ है साजन से अर्थ लिया गया है। विदारता था तरु को विदार का, यहाँ पर पहले विदारता है, दूसरी बार विदार लिखा हुआ है, फिर भी इसमें यमक अलंकार होगा। मैंने पहले भी कहा था, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आ जाता है। यहाँ पर विदारता सेम न आकर विदार आया है, लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। घन जीवन दो वर्षा कर जीवन, यहाँ पर जीवन शब्द दो बार आया है, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यहाँ पर तारे तारे शब्द दो बार आया है, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार है। इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इसमें से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। यमक अलंकार आपके क्लियर हो जाएगा एकदम। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। धन्यवाद।